हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 4 के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ के टॉपिक इंडिया एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि आज हम इंडिया के इंट्रोडक्शन, भारत के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारा जो ये हमें एक मैप दिया गया है, जिसमें हमें ये इंडिया का मानचित्र है, इंडिया का मैप है। इसमें इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके नेम, उनकी कैपिटल्स और जो इंडिया की यूनियन टेरिटरी हैं जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं वो दिखाए गए हैं। और इसके साथ साथ इंडिया किन किन कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर्स को टच करता है वो भी दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे चाइना, देन नीचे की तरफ नेपाल, इस तरफ है भूटान, ये रहा बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और एकदम नीचे आता है श्रीलंका। तो बच्चों, ये क्या है, इंडिया किन किन के साथ, किन किन बाहरी देशों के साथ, किन किन कंट्रीज़ के साथ अपनी जो बॉर्डर लाइन है उसको टच करता है, वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। तो ये हो गई भारत किन किन के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को टच करता है। नीचे की तरफ ये श्रीलंका है, ऊपर की तरफ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया इंडिया किसके साथ, किन किन कंट्रीज़ के साथ करता है अपनी बाउंड्रीज़ को टच, उनके नाम। अब हम चलते हैं इंडिया की स्टेट्स की तरफ। तो बच्चे, स्टेट्स की तरफ जाने से पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी मैप में किस तरफ कौन सी दिशा होती है, किस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है। जैसे ऊपर की तरफ, जब हम ऊपर की तरफ किसी भी मैप में देखते हैं, या जैसे ये इंडिया का मैप दिया है, तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आती है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। नीचे की तरफ, जब हम किसी भी मैप में नीचे की तरफ देखते हैं तो आती है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। नीचे की तरफ होती है दक्षिण, यानी कि साउथ डायरेक्शन। ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे राइट साइड में, यानी कि हमारे राइट साइड की तरफ होती है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। और हमारे लेफ़्ट साइड में, यानी हमारे बाएं हाथ की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों, वेस्ट। तो यानी कि हमारी कुल 4 डायरेक्शन होती हैं मैप में, जिनमें से ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ, नीचे की तरफ होती है साउथ डायरेक्शन, राइट हैंड साइड की तरफ होती है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड साइड में यानी कि दाईं तरफ ईस्ट और बाईं तरफ वेस्ट डायरेक्शन होती है। अब हम देखते हैं इंडिया के स्टेट्स के नाम, जैसे कि हैं लद्दाख के बाद आता है हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। एकदम सेंटर में आता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऊपर की तरफ, ये रहा बिहार, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब साउथ डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बच्चों ये सब हो गए इंडिया के स्टेट। अब हम इनसे रिलेटेड अब हम देखते हैं साउथ साइड में, यानी कि जो इंडिया है वो अपने दक्षिण में, यानी निचले हिस्से की तरफ 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कैसे, एक तरफ इसके आ जाती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल, यानी ईस्ट साइड पे इंडिया बंगाल की खाड़ी, जिसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं,
उससे घिरा है। वेस्ट साइड पे अरेबियन सी आ जाता है, वेस्ट साइड पे ये अरेबियन सी आ जाएगा, अरेबियन सी। और साउथ साइड पे सबसे निचले हिस्से में आता है इंडियन ओशन, यानी कि जो भारत है उसके दक्षिण में क्या आ जाता है, इंडियन ओशन आता है। ठीक है, अब हम बच्चों क्या करेंगे, अपने कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर देंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, इंडिया, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश। अब हमें क्या करना है, इनको देखना है और सही आंसर बताना है इन ऑप्शंस को देख के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़, तो बच्चों हमें क्या करना है, अपने कंट्री का नाम बताना है। सो द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया, हमारे कंट्री, हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया है। हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है द अपर साइड ऑफ मैप शोज विच डायरेक्शन, यानी कि जो किसी भी मैप की जो अपर साइड होती है, ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा यानी जो अपर साइड है वो किसको दर्शाती है, नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाती है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द अपर साइड ऑफ मैप शोज नॉर्थ डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है द डैश ओशन इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया। सो हमें बताना है कि भारत यानी इंडिया के दक्षिण में, साउथ में कौन सा ओशन आता है। तो कौन सा ओशन आता है बच्चों, ये रहा इंडियन ओशन। कौन सा ओशन है ये, इंडियन ओशन है, जो भारत के एकदम साउथ में आता है, तो इसका नाम है इंडियन ओशन। सो इंडियन ओशन इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत के दक्षिण में कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। द एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली आर, अब हमें बताना है दिल्ली, जो दिल्ली है वो क्या है, इंडिया की कैपिटल है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली। और जो दिल्ली है वो किसके साथ एडजॉइन है, किसके साथ जुड़ी हुई है, वो कौन से दो स्टेट हैं, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है हरियाणा। जैसे बच्चों आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ ये दिल्ली है छोटी सी, इसके एक साइड पे आता है उत्तर प्रदेश और दूसरी साइड आता है हरियाणा। सो हमारा आंसर क्या होगा, द एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली आर उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। कौन से हैं, दो राज्य जो दिल्ली के साथ लगे हुए हैं सीमा पे, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट इन योर नोटबुक। सो अब हमें क्या है, अपने मैप को देख के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 27, 28 और 29। सो स्टूडेंट्स देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। सो हमारा आंसर क्या होगा, 28। इंडिया में कुल कितने स्टेट हैं, 28, 28 स्टेट हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कुल कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। सो देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। सो आवर आंसर इज 8। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के नॉर्थ में ये जो नीचे हमें स्टेट्स दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेट है जो इंडिया के नॉर्थ में यानी कि अपर साइड में पड़ता है। सो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि महाराष्ट्र और असम तो वेस्ट और ईस्ट में पड़ते हैं। तो नॉर्थ साइड में कौन सा स्टेट आता है, हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है, इसमें नॉर्थ साइड यानी कि अपर साइड ऑफ मैप इज नोन एज नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन, और इसमें अपर साइड में हिमाचल प्रदेश भी आया हुआ है, जबकि महाराष्ट्र और असम आते हैं वेस्ट और ईस्ट में। तो हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इन द साउथ ऑफ इंडिया,
केरला, गुजरात और वेस्ट बंगाल। तो बच्चों साउथ ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के दक्षिण में, यानी कि इंडिया मैप में दक्षिण दिशा कौन सी होती है, कौन सी डायरेक्शन में होती है, नीचे की तरफ जो होती है डायरेक्शन वो होती है साउथ। और हमें बताना है कि साउथ में कौन सा स्टेट आता है इंडिया का, तो ये रहा केरला हमें ऑप्शन में दिया हुआ है और वो कहाँ है, नीचे की तरफ है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, केरला इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया। केरल जो है इंडिया के दक्षिण में या साउथ में है। अगला क्वेश्चन है विच सी इज़ सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के पश्चिम में वेस्ट साइड पे कौन सा सी है। सो बच्चों कौन सा सी है इंडिया के वेस्ट में, वेस्ट साइड ये रही जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है मैप में, वही वेस्ट साइड होती है। और यहाँ पे कौन सा वेस्ट साइड में कौन सी सी दिखाई गई है वेस्ट में, अरेबियन सी। तो हमारा आंसर क्या होगा, अरेबियन सी इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ एडजेसेंट टू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है उसके साथ कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है। तो ये है बे ऑफ बंगाल, ये सारा एरिया बे ऑफ बंगाल का है बच्चों। इसमें कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, आंध्र प्रदेश इज़ एडजेसेंट टू द बे ऑफ बंगाल। तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश जो है बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेट्स इज़ एडजेसेंट टू द अरेबियन सी, यानी कि उड़ीसा, तमिलनाडु और गोवा में से कौन सा स्टेट है जो अरेबियन सी से जुड़ा है। ये अरेबियन सी है, हमें ऑप्शन में दिया है गोवा, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो बच्चों इन तीनों स्टेट में कौन सा स्टेट है जो अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है, वो है गोवा। कौन सा स्टेट है ये, गोवा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, गोवा इज़ एडजेसेंट टू द अरेबियन सी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया गोवा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हमसे पूछा है कि इंडिया के सबसे ईस्ट साइड पे कौन सा स्टेट आता है। तो बच्चों इंडिया के सबसे ईस्ट साइड पे आता है अरुणाचल प्रदेश, ये ईस्ट साइड है और सबसे ईस्ट साइड पे आता है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द 4 डायरेक्शन, यानी कि हमने अभी जिन डायरेक्शंस के हमने पढ़ी है उनके हमें नाम बताने हैं। तो वो कौन कौन सी है, अपर साइड पे आती है नॉर्थ डायरेक्शन, फिर नीचे किस तरफ आती है साउथ, राइट हैंड साइड पे पड़ती है ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट। सो कौन कौन सी साइड हो गई हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ कहाँ होती है, अपर साइड पे मैप के, साउथ होती है लोअर साइड पे, देन राइट हैंड साइड पे ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेक अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ द माउंटेन्स विद द राइजिंग सन एंड फील दैट यू आर देयर। सो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज़ अ पिक्चर ओवर हियर जिसमें एक सनराइज़ कर रहा है और कुछ ग्रीन माउंटेन्स यहाँ दिख रहे हैं, एक नदी भी दिख रही है। तो हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। आप सभी बच्चे क्या हैं, इसको ड्रॉ करेंगे और ऐसा ही एक चित्र जहाँ जिसमें माउंटेन्स हो, सनराइज़ हो रहा हो, उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा हो, उसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को बनाना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्क दैट इज़ आवर लाइफ स्किल, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप विद फैमिली। तो स्टूडेंट्स आज हम फैमिली के साथ जो हमारे रिलेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आवर लाइफ स्किल टॉपिक इज़ रिलेशनशिप विद फैमिली, जिसमें हमारा क्वेश्चन हमें दिया है राइट द नेम ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि हमें क्या करना है, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, यानी कि हम सबको क्या करना है, इसमें हमारे फैमिली में जो जो मेंबर्स हैं, जो जो हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, आपके मम्मी पापा, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, योर अंकल आंटीज़, योर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स के नाम, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम, आपके फैमिली में और जो जो रहते हैं उन सभी के नाम लिखने हैं। तो आपके फैमिली में जो भी मेंबर हैं, आप सभी बच्चों को उनके
नाम लिखने हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप सभी ये काम करेंगे। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।